हमारे पास जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पहले शॉर्ट आती है, फिर कंप्लीट आती है, उसमें भी सब ऊपर नीचे आता है। तो हमें लग रहा है कि हमें न्यायपालिका में कहीं ना कहीं विश्वास टूट रहा है और इसीलिए हम सीबीआई की इंक्वायरी करना चाहते थे। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अभी आरोप सिद्ध हो गए हैं? तो मीडिया ट्रायल ना होकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वेट करिए। तुषार शर्मा के हस्बैंड ने सरेंडर कर दी जबलपुर कोर्ट में, कैसे देख रहे पूरे मामले को? देखिए, सबसे बड़ा संकेत है ये, जो अभी तक हम कोस रहे थे कि वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहा, तो ये सबसे बड़ा संकेत है पूरे देश के लिए कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। चाहे आपका कितना भी रसूख हो, चाहे आप जज के बेटे हो, चाहे आप पॉलिटिशियन के बेटे हो। उधर आपने देखा ही हैदराबाद में कैसे लड़के ने, संजय बांदी के लड़के को भी सरेंडर करना ही पड़ा और करना चाहिए भी। पुलिस के साथ सहयोग करिए, इन्वेस्टिगेशन हमेशा फेयर होगी जब आप सहयोग करेंगे। मैम, तेलंगाना में कि उनके हस्बैंड ने उनको इंश्योरेंस मनी के लिए मार दिया। देखिए, तेलंगाना में जो हुआ है ये दुखद है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अभी आरोप सिद्ध हो गए हैं? तो मीडिया ट्रायल ना होकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वेट करिए और तथ्यों के ऊपर ध्यानपूर्वक काम करने के बाद पूरी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए तभी पता चल सकता है कि उसकी हत्या हुई है, उसने आत्महत्या की है, क्या है असली मामला। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। सीबीआई इंक्वायरी को हम ऐसे देख रहे हैं कि हमें पहले दिन से ही पता था कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। पहले दिन से ही हमें टहलाया जा रहा था। दुनिया भर के कभी स्टेटमेंट लेते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं ये स्टेटमेंट लॉजिकल नहीं है, फिर दूसरे दिन स्टेटमेंट लेते हैं, तीसरे दिन एफआईआर करते हैं, चौथे दिन मतलब हमारे पास जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पहले शॉर्ट आती है, फिर कंप्लीट आती है, उसमें भी सब ऊपर नीचे आता है। तो हमें लग रहा है कि हमें न्यायपालिका में कहीं ना कहीं विश्वास टूट रहा है और इसीलिए हम सीबीआई की इंक्वायरी करना चाहते थे। और आज हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी जीत हुई है कि सीबीआई इंक्वायरी मिली है। ये जो घटनाक्रम घट गया है कि सौरभ एक प्रकार से निर्भीक घूम रहा है कोर्ट के अंदर, समर्थ कैसे देख रहे हैं आप इसको? कैसे देखेंगे? सारी मीडिया के सामने है, सारे प्रशासन के सामने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है, उसका 30,000 का इनाम है, फिर भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। भोपाल से कोई बंदा जबलपुर तक भी आ जाता है तो भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। आज वो अंदर भी बैठा हुआ है तो हम उसे कितना गिरफ्तार कर पा रहे हैं, कितना समर्थ है, कितना नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि हमें यहाँ पर न्याय मिलेगा। सीबीआई इंक्वायरी ही जरूरी है हमारे लिए। इतना मैनिपुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेशन ही हो रहा है सर। पहले आप बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हो, फिर आप बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हो, फिर आप शाम को यहाँ पर आ जाते हो कि मुझे गिरफ्तारी कर लो, मुझे सरेंडर कर लो। मुझे नहीं लगता ये कुछ भी बिना सोची समझी साजिश है। कहीं ना कहीं ये प्लान्ड तरीका है जिसके तरीके से उसने ये सब किया है। क्या नाम है आपका? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.